दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रविकांत भारती। आज जो मुद्दा, कल क्या हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था और जिसमें खेल है, खेल एक हार जीत का गेम है जिसमें किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। तो इसमें जो है पाकिस्तान की जीत हुई और इंडिया जो है स्टार्टिंग में ही काफ़ी विकेट गंवा दिया था। तो खेल में कोई अच्छा खेलता है, कोई खराब खेलता है, किसी दिन होता है, किसी का दिन रहता है। तो हुआ यूं कि इसमें इंडिया हार गया। अब इस चीज पे मैं देख रहा हूं कि जितने भी अंधभक्त है, गोबर भक्त है, ये सब हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। दोस्तों आप लोगों एक मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं और यह भविष्यवाणी 100% सटीक निकलेगा। अभी जो है उत्तर प्रदेश में या भारत में जो सरकार है, उस सरकार का मुद्दा विकास से हट चुका है और यह मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान पे आके ठहर गया है। वे लोग आर्यन खान को गिरफ्तार करवाए ताकि हिंदू मुसलमान का मामला थोड़ा तूल पकड़े। ऐसे कई घटना हिंदू मुसलमान का कर रहे थे लेकिन काम बन नहीं रहा था। तब तक क्रिकेट मैच हुआ और अब इनका काम बन जाएगा। और मैं आपको अनाउंस कर दूं कि ये बीसीसीआई का जो हेड बना हुआ है, अमित शाह का पुत्र, जिसे पूछा गया आपके पिताजी का क्या नाम है, तो अपने पिताजी का नाम बताने से हकला रहा था। यह बंदा अब आने वाले दिनों में देखिएगा भारत और पाकिस्तान के कई मैच जो है एक सीरीज में होंगे। और सीरीज में जब रेगुलर मैच होगा तो क्या होगा, जब रेगुलर मैच होगा तो कभी भारत हारेगा, कभी पाकिस्तान हारेगा। जिस दिन पाकिस्तान हारेगा उस दिन भी गोबर भक्त जो है पूरा का पूरा जो है मुस्लिमों को जीना दुश्वार करेंगे यहाँ पे। और जिस दिन भारत हार गया उस दिन मुसलमानों को ये लोग पकड़ पकड़ के या तो पीटेंगे या तो बोलेंगे पटाखे छोड़ रहे थे तो पटाखे छोड़ रहे थे तो उनको पिटाई करेंगे, या तो बोलेंगे कि ये लोग जो है वंदे मातरम और जय श्री राम फलाना ठिकाना कोई भी इशू लेके वहां मार काट ये लोग लगाएंगे। तो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा मिल गया है कि क्रिकेट करवाओ और हार जीत होगा, उसका नतीजा वोट बैंक में तब्दील होगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज सुबह से मोहम्मद शमी को काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो मोहम्मद शमी को जो ट्रोल किया जा रहा है, भारत में जब से क्रिकेट टीम बनी आप देखेंगे उसमें 1, 2, 3 हमेशा मुसलमान प्लेयर रहे हैं। आपको याद होगा जब 2003 में वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उस इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सचिन और सहवाग ने तो शुरुआती पारी बहुत ही अच्छी खेली थी, लेकिन उसमें जाहिर खान का भी बहुत बड़ा योगदान था। भारत जो सेमीफाइनल में जीता, 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता, उसमें भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। उसके बाद भी 2015 में भी आप देखेंगे तो सेमीफाइनल में भारत पाकिस्तान पड़ा था। उस वक्त भारत में खेलने वाले मुसलमान प्लेयर इतना बेस्ट किए थे कि समझ जाइए कि उनको, आपको बता दूं कि जाहिर खान को मैन ऑफ द मैच कई मैचों में मिला हुआ है। इरफान पठान 2008-9 के समय में जाके जब पाकिस्तान में जबरदस्त विकेट लिया था तो मैन ऑफ द सीरीज बना था। उस वक्त इन अंधभक्त और उन गोबर भक्तों का जो है इरफान पठान में कोई त्रुटि नहीं दिखी। इरफान पठान के लोग चहेते हो गए थे। लेकिन 2008 में सरकार कांग्रेस का था, उस वक्त जो है सेकुलरिज्म था, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं था। 2014 के बाद सिचुएशन इतना बदल गया है कि उस सिचुएशन में एक मुसलमान हिंदू करके हिंदुओं के वोट को पोलराइज करके सत्ता में आना एक हो गया है। अगर नहीं मिल रहा है मुद्दा तो आर्यन खान को पकड़ के अंदर कर दो और अदानी के ड्रग्स केस को छोड़ दो। वो भी नहीं मिल रहा है तो क्रिकेट को मुद्दा बनाओ। और क्रिकेट में एक प्लेयर मोहम्मद शमी, आपको बता दें कि जब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में भारत मैच हारा तो यही अंधभक्त और गोबर भक्त बोल रहे थे कि मोहम्मद शमी बहुत परफॉर्मेंस में था, उसको हटा के जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को लेना मूर्खतापूर्ण है, उसको क्यों बैठाया गया। तो मोहम्मद शमी के उस वक्त तुम लोग बहुत बड़े फैन बन जाते हो और कल एक ओवर में उसकी पिटाई हो जाती है तो तुम लोग कहते हो कि ये मुसलमान होने की वजह से। मतलब सोचने वाली बात है कि यह देश कहाँ किस गर्त में आ चुका है, किस जमाने में हम लोग आ चुके हैं, जिस जमाने में एक देश का कोई मुसलमान अपना बेस्ट
करे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस उसमें भी खराब हो जाए तो उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि यह पाकिस्तानी एजेंट है, यह पाकिस्तान का फेवर किया, यह इसलिए पाकिस्तान का फेवर किया क्योंकि मुसलमान था। इस तरह की बातें करके ये गोबर भक्त, अंधभक्त पूरे विश्व में भारत का क्या इमेज बना रहे हैं। कल जो है जी न्यूज पे परसों जो है शोएब अख्तर को बुलाया गया था। शोएब अख्तर ने तो धो के रख दिया कि भारत में मुसलमान और पाकिस्तान दो ही मुद्दा पे चुनाव सरकारें जीत रही हैं, इस तरह की चीजें करना बंद करो यार। वो तो अर्नब गोस्वामी का नाम लेके शोएब अख्तर धोया। जो विश्व में मान लीजिए इंग्लैंड में, अमेरिका में, इन देशों में या पूरे विश्व में जो लोग रह रहे हैं, वहां पे आप क्या भारत के प्रति संदेश दे रहे हैं? थोड़ा सा तो बुद्धि अपनाओ अंधभक्तों, गोबर भक्तों। तुम लोगों की वजह से मोहम्मद शमी बेस्ट करते हुए भी अगर वो मार खा गया और उस वक्त टीम इंडिया मैच हार गई, वो आज जो है मतलब कितना बुरा महसूस कर रहा होगा। और वही मोहम्मद शमी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देता तो उसके बाद जैसे इरफान पठान ने 2008 में परफॉर्मेंस अच्छा किया था, जाहिर खान ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। इसके अलावा देखा जाए तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इंडियन क्रिकेट में, लेकिन कभी ऐसी सवालें खड़ी नहीं हुई। ऐसी सवालें खड़ी हो रही हैं ये नरेंद्र मोदी और एक गोबर भक्तों के सरकार में। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और बता दें, ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस वाले पटाखा, जो आरएसएस और ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इनको अब एक दंगा करने का मौका मिल गया है। क्यों? ये कह रहे हैं कि जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां पटाखा फोड़ा गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे हैं कि मुसलमान वहां ज्यादा थे, वहां रात को पटाखा फोड़ा गया। ये पटाखा फोड़ा नहीं गया। देश का मुसलमान ऐसा भी नहीं है कि वो पटाखा फोड़ेगा। सीएए एनआरसी में मुसलमानों के ऊपर इतना एक किया, और योगी गवर्नमेंट में तो मुसलमान जो है पटाखा, मैं कह रहा हूं, सोच नहीं सकता। मैं बता दूं कि आप बंगाल से लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एक जगह दिखा दो जहां पे मुसलमान पटाखा फोड़ रहा है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मुसलमान पटाखा नहीं फोड़ा, वो पटाखा फोड़ा किसने? बजरंग दल वालों ने फोड़ा, विश्व हिंदू परिषद वालों ने फोड़ा, आरएसएस वालों ने फोड़ा। और किस लिए फोड़ा? उद्देश्य यही है, जैसे मंदिर में गाय का मांस फेंकना, इन लोगों का शुरुआत से ऐसा स्वभाव है। मंदिर में गाय का मांस फेंक दोगे, लोग सोचेंगे मुसलमान ने फेंका, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे और ये लोग ताली बजाएंगे और वोट मांगेंगे। तो बीजेपी इसी तरह से सत्ता में आती है। दोस्तों, यह बात समझने जैसी है कि ये लोग पाकिस्तान का जो जालीदार टोपी होता है ना, जालीदार टोपी और पाकिस्तान का झंडा अपने कार्यालय में रखते हैं, और जब कोई इनके विपक्षी दल आता है भाषण करने, उसमें पहुंच जाते हैं टोपी जालीदार पहुंचकर पाकिस्तान का झंडा लेके, और वीडियो बना के बोलते हैं, देखो यहाँ पे अखिलेश यादव आए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ओवैसी आए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना इन लोगों का बचपन से ऐसा कार्य है। अब इस कार्य को एक नया अंजाम दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान मैच अब रेगुलर होगा, और क्योंकि उससे सरकार को फायदा है, उससे हिंदू मुस्लिम करना अच्छा बनेगा, और उससे क्या होगा कि सत्ता में लोगों का वोट पाने में बहुत मदद मिलेगा। और जब हिंदू मुस्लिम हमेशा करने के लिए जब एक क्रिकेट करवाया जाएगा, तो उस वक्त ये हिंदू संगठन वाले लोग ये जो है पटाखा फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे, और कहाँ करेंगे? जहां मुसलमानों का एरिया है उसके नियर बाई में करेंगे। हो सकता है जालीदार टोपी लगा के भी पहुंच जाए और वहां पे पटाखे फोड़े। इस तरह का कार्य ये लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है, इनको दंगे फैलाना है, और दंगे फैला के जो दलित हिंदू है, बात समझने का प्रयास करिए, जो ओबीसी हिंदू है, जो दलित अपने आप को हिंदू, इतना प्रताड़ित किया गया है कि अपने आप को हिंदू कहने से मना करता है, उन सबको ये हिंदू बनाते हैं। दो ही कारण के लिए हिंदू बनाते हैं। हिंदू बना के चलो मुसलमानों से दंगे करते हैं, और दूसरा तुम अब हिंदू हो गए और मुसलमान देश के दुश्मन है, तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, और यही उद्देश्य से ये लगे पड़े। लेकिन यह उद्देश्य क्या कामयाब होगा? यह उद्देश्य कदापि कामयाब नहीं होगा। आज सत्ता में है, कल लात मार के बाहर कर दिए जाएंगे, तो ये ऐसे उद्देश्य बिल्कुल ही पूरा नहीं होगा। आपको बता दूं दोस्तों, भारत का संविधान को अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं नहीं मानता, तो वहां पे मैं मानूंगा कि वो मुसलमान देशद्रोही है। एक खेल का भावना है यार, खेल में कोई किसी को सपोर्ट भी कर सकता है। मेरा एक दोस्त था, रिकी पॉन्टिंग का फैन था, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता था, इंडिया के साथ मैच होता था तो
मैं कई बार मैं भी बचपन में भाई इंडिया तुम तो देशद्रोही हो, लेकिन बाद में पता चला यार खेल की भावना है, हो सकता है कोई इसका बेस्ट प्लेयर हो, बेस्ट प्लेयर की वजह से देश को सपोर्ट कर रहा हो। मेरा एक ये था, बोल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, थोड़ा मजाकिया होगा, इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था लेडीज का, तो इंग्लैंड की जो विकेट कीपर है ना उसको बहुत सुंदर लगी और वो पूरे लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और वो इंग्लैंड को सपोर्ट किए चला। तो अरे गधो, एक खेल और देश में कुछ अंतर तो समझो। देश चलता है संविधान पे, इस संविधान पे कोई मुसलमान आंच लाए तो उस वक्त तुम उसका गिरेबान मतलब कोर्ट में ले जाओ, पुलिस पे ले जाओ, उसके गिरेबान पे सवाल उठाओ। लेकिन जब भारत के संविधान को मानता है, वो किसी भी टीम को सपोर्ट करे, उससे तुम लोगों को तुम्हारे भेजे में गोबर भर गया है क्या? जब संघ और बीजेपी की सरकारें जब संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो बाबा साहब अंबेडकर संविधान समानता के लिए हिंदू मुस्लिम दलित सभी लोग एक समान रहे, बाबा साहब अंबेडकर का एक मैं बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में 4 धर्म है। कौन कौन धर्म? ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म। उन्होंने कहा 4 धर्म है क्योंकि चारों लोगों का एरिया अलग अलग है, अलग अलग कुएं से पानी पीते हैं। ये कहना कि ये हिंदू है, ये हिंदू बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, ये हिंदू तभी बनाते हैं जब इनको हिंदू मुसलमान से दंगा करवाना होता है। तो मैं ऐसी बातें जो कर रहा हूं वो गोबर भक्तों तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे भेजे में जाए तो इस बात को समझने का प्रयास करो, नहीं तो तुम लोग हम लोगों का जो देश है ना भारत, पूरे विश्व में इसका नाम खराब करके और इसका नाम चौपट कर डालोगे। आतिशबाजी हो रही है, पटाखा फूट रहा है। अरे यार कौन पटाखा फोड़ रहा है? तुम ही लोगों का तो काम है पटाखा फोड़ना। कौन जो है गाय का मांस मंदिर में फेंकता है? पकड़े तो गए हो यार, बुर्खा पहन के पकड़े गए हो। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम हिंसा फैलाना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? कुछ दिन पहले दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में ऐसी घटना घटी थी कि एक बंदे का गर्दन काट दिया गया था शंभू सिंह रेगार के द्वारा और आग लगा दिया गया और उसका वीडियो बना के वो बंदा कहा कि मैं मौत के घाट उतारा हूं। और वो बंदा दलित था। मैंने सोचा एक दलित कैसे मुसलमान को मार सकता है यार? दलित तो कभी भी अपने आप को कट्टर हिंदू, तब मैं समझ में आया कि जो ये संघ है, जो ये विश्व हिंदू परिषद है, जो बजरंग दल है, इसमें जो दलित समुदाय के लोग जाते हैं उनके दिमाग में 2 चीजें भरा जाता है। पहले उन गुलामी भरी जाती है कि तुम पैदा हुए हो स्वर्णों की गुलामी करने के लिए। इस तरह की गुलामी मानसिकता में जब भर दी जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? मुस्लिम और हिंदू का उनको दुश्मनी दिखा के और उनके अंदर कट्टर हिंदुत्व भरा जाता है। और भरा जाने का परिणाम क्या होता है? वह एक मुसलमान को मार के जला देता है और जलाने के बाद वो जब जेल होता है लव जिहाद के नाम पे, तो उस लड़की के पास जाया जाता है कि क्या तुमसे मोहम्मद अफजल सही में प्यार करता था? वो लड़की कहती है मुझे तो पता ही नहीं कि इस नाम का कोई आदमी भी है। उसके बाद संगठन के पास, आरएसएस और इन संगठनों के पास जाया जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि यार वो तो बहुत गलत किया, वो हमारा हिस्सा नहीं है। लव जिहाद, इनकी विचारधारा को प्रमोट करते हुए वो मारा है, वो कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं है, उसको फांसी चढ़ा दो, उसको फांसी चढ़ा दो। इसका मतलब समझ में आया क्या? किस तरह से दलितों का इस्तेमाल करके फांसी चढ़ा के और हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा किया जा रहा है। दलितों को हिंदुओं में जोड़ के और मुसलमानों के प्रति नफरत जो फैलाने का कार्य हो रहा है। यार बाबा साहब अंबेडकर को याद करो। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कभी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है क्या? बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज हो जाए, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। जो बीजेपी के नेता थाली में जाके खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने से नहीं होगा। अपने बेटी को लेके जाओ और उस घर में शादी करके आओ, तब मैं मानूंगा कि सही मायने में तुम वोट मांगने आए हो। जब तक इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज नहीं होगा, तब तक देश में छुआछूत ये सारी चीजें मिटेगी नहीं दोस्तों। तो इस चीज को बहुत ही समझने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के लिए अब जो है क्रिकेट का सहारा लेगी, ऐसे आतिशबाजी करवाएगी मुसलमानों के एरिया के आसपास। दूसरे दिन होगा मुसलमानों ने किया, हिंदू संगठन वाले पहुंच के वहां तांडव करेंगे। हो सकता है किसी मुसलमान को अकेले में कहीं पकड़ के लिंचिंग कर दिए, क्योंकि इनको तो हिम्मत जो है भीड़ में इसकी सामना करने की नहीं है। लिंचिंग कर दिए, उस लिंचिंग में हो सकता है कोई मुसलमान जो है
मार दिया जाए तो होगा कि देखो ये पटाखा फोड़ा था, इस देश में रहना है तो ऐसा कहना है। इन गधों को ये भी बता दें कि कल एक एरिया है जहां पे कुछ हिंदू उपद्रवी गए हैं और जाके वहां पे बोले हैं मुस्लिमों से कि तुमको वंदे मातरम बोलना है, नहीं बोलोगे तो उसको मारपीट करेंगे। क्यों मारपीट करेंगे? क्योंकि ये देशद्रोही है। तो जब भी पाकिस्तान जीतेगा, मुसलमानों के पास बोलेंगे तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा कि तुम इस देश के हो, और प्रमाण देने के लिए क्या बोलेंगे कि तुम वंदे मातरम बोलो, तो तुम जय श्री राम बोलो, नहीं मारो पीट करेंगे, बोलेंगे तुम इस देश के नाम पे कलंक हो, इस देश में रहने लायक नहीं हो तुम, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन मैं फिर से कह दूं दोस्तों, ये बहुत ही हम लोग धन्य भागी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान लिखा गया, और यह संविधान देश के हर एक नागरिकों को समता, समानता और स्वतंत्रता, ये सारी चीजें देता है। और ये चीजें जब तक रहेगी, जब तक भारतीय संविधान रहेगा, तब तक मुझे लगता है सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और आज नफरतबाज सरकार है, कल सरकार हट जाएगी, फिर प्रेम, भाईचारा और सेकुलरिज्म, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहने लगेंगे। इसी बात में कोई आप लोगों का सवाल हो, बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, एक नज़र अंधभक्तों को कुछ नहीं आता, खेल में हार जीत लगी रहती है, पर खेल को जंग के मैदान बना दिया अंधभक्तों ने। लव यू ब्रो, मोहम्मद शमशाद भाई ने लिखा है, कमरुद्दीन खान ने लिखा है, एक नज़र राजनीति खेल ही होता है, रविकांत भाई किसी ने कमेंट किया है। आप लोगों का कोई सवाल हो तो सवाल जरूर पूछे, और उसको मैं बहुत ही अच्छे से जवाब देना जानता हूँ। एक चीज़ और इन गोबर भक्तों को मैं बता दूं, याद रखो तुम्हारे घर में तुम्हारा एक छोटा भाई रहता है, और उस छोटा भाई को रोज तुम कहोगे ना कि तुम इस घर में जो है घर के द्रोही हो, तुम घर के मतलब घर में क्या कहते हैं, विभीषण के लिए जो शब्द यूज हुआ था, घर का भेदी हो, घर का भेदी हो, घर का भेदी हो, घर का भेदी नहीं भी रहेगा, सोचेगा मैं इतना ईमानदार हूं फिर भी मुझे घर का भेदी कहा जा रहा है, वो क्या करेगा? तो अगर इन फ्यूचर कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो मैं कहूंगा गोबर भक्तों, तुम लोगों के मानसिकता की वजह से करेगा। यार अमित शाह का जो बेटा जय शाह बीसीसीआई का, उस पर क्यों नहीं सवाल करते हो कि पाकिस्तान और इंडिया में मैच इतने दिन से नहीं हुआ, और हो रहा था कि जब इंडिया से मैच होगा पाकिस्तान का तो उसको बाइकआउट किया जाएगा। यार पहले तो इन बता रहा हूं कि अमित शाह के बच्चे से सवाल करो कि तुम कट्टर हिंदूवादी हो, हिंदुत्व हो, तो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा तो कल क्यों नहीं मना कर दिए टीम इंडिया को कि मत खेलो? बाप के दम पे पहुंच गए हो उतने, और दुबई में जाके ठीक से बोलने नहीं आ रहा है कि पिताजी का नाम क्या है, और बैठ के लंबा लंबा जो है प्लान जो है, देखिए मैं कह रहा हूं फिर से दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? जय शाह करेगा। और जय शाह करेगा क्या? आगे दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच मैच और भी होंगे, मैं अनाउंस कर रहा हूं, और उस मैच के दौरान इंडिया अगर जीतेगा तो भी ये मुसलमानों के एरिया में जाके डांस करना, उनको चिढ़ाना, जबकि मुसलमान भी इनके साथ डांस करेगा। ये पटाखा फोड़ेंगे तो वो भी पटाखा फोड़ेगा, क्योंकि मुसलमान ऑलरेडी इस देश में, आप बताओ, मोहम्मद शमी, इरफान पठान, जाहिर खान, कितने मुसलमान लोग क्रिकेटर हुए हैं, क्या उन लोगों से उनकी कोई लगाव नहीं है? तो यही चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और फिर भी मैं बता दूं कि अगर मुसलमान या कोई भी कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता, वहां पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे क्रिकेट में उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है यार, वो किसी को सपोर्ट, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं उसमें किसी भी घोड़े को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो ब्रेटली, मैग्रो, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स को मैं बता रहा हूँ, ये लोग फैन हुआ करते हैं भारत में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।